सरकार। भाई आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो फोन दिखाने वाला हूं ये मेरे हिसाब से इस टाइम बेस्ट एंड्रॉइड फोन है जो कि आप बाय कर सकते हैं। और ये एक ऐसा मोबाइल फोन भी है जो कि मैं हर एक बंदे को रिकमेंड कर सकता हूं। और ये एक ऐसा मोबाइल फोन भी है जो कि मेरी इस टाइम एंड्रॉइड वर्ल्ड के अंदर पर्सनल चॉइस है एंड दिस इज Honor Magic 6 Pro। इस मोबाइल फोन की वीडियो जब अपलोड हुई तो आप लोगों ने बहुत ज्यादा उस वीडियो को प्यार दिया, बहुत ज्यादा व्यूज दिए और बहुत ज्यादा डिटेल्स भी मुझसे मांगी। लेकिन मैं इसकी मुकम्मल डिटेल रिव्यू वीडियो बनाने के बजाय आपको आई थिंक कोई 5-6 रीजंस देना चाहूंगा जो कि इस मोबाइल फोन को बाकी किसी भी दूसरे एंड्रॉइड फोन से बहुत ज्यादा सेपरेट कर देती हैं। और वही रीजंस हैं जिसकी वजह से मैं ये भी कह रहा हूं कि दिस माइट बी द बेस्ट एंड्रॉइड फोन जो कि आप इस टाइम मार्केट के अंदर खरीद सकते हैं। Honor Magic 6 Pro की जो प्री ऑर्डर डेट्स हैं वो दुबई के अंदर ऑन हो चुकी हैं। 12 तारीख से इसकी प्री बुकिंग थी, उसके बाद 15 को डिपॉजिट है, 22 तारीख को प्री ऑर्डरिंग हो जाएगी और उसके बाद 29 को आपका फाइनली जो ओपन सेल का सिस्टम है वो ओपन हो जाएगा। ये बता इसलिए रहा हूं मैं कि मुझे जितने भी लोगों ने ईमेल किया कि बिलाल भाई ये मोबाइल फोन हमें बेच दें, भाई दुबई में यूएई में ये ओपन हो जाएगा जिसकी वजह से ये पाकिस्तानी मार्केट में भी मिलना शुरू हो जाएगा, ये इर्द गिर्द की जितनी इंडियन मार्केट है उसमें भी मिलना शुरू हो जाएगा। और आप लोग अगर इस फोन को परचेस करना चाहते हैं तो यूएई से फोन खरीदना बहुत ज़्यादा सिंपल है। पहली चीज़ जो कि इस मोबाइल फ़ोन की मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी वो ये है कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर हर एक चीज़ में छोटे छोटी डिटेल्स डाली गई हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इसके डिस्प्ले की बात करते हैं तो ये कर्व्ड एमोलेड पैनल है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आता है, LTPO भी है यानी कि डायनामिक आपको देखने को मिल जाता है। इस डिस्प्ले के अंदर आपको क्वाड कर्व देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से जब आप इसको यूज करते हैं स्पेशली नीचे वाली साइड से तो ये जो स्वाइप का जेस्चर है बहुत ज्यादा सिंपल हो जाता है। ये वो सब चीजें हैं जो कि इससे पहले आपने दूसरे फोन पे भी सुनी होंगी, बट मैंने बताया ना हर चीज में एक इंटरेस्टिंग चीज डाली है। यहां पर जो डिस्प्ले लगाया गया है दिस इज एक्चुअली द ब्राइटेस्ट डिस्प्ले जो कि किसी भी स्मार्टफोन पे आता है। इस डिस्प्ले की ब्राइटनेस सबसे ज्यादा है, ये 5000 निट्स तक जा सकता है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप HDR कंटेंट देख रहे हैं तो आप धूप के अंदर भी जो HDR कंटेंट है वो देख सकते हैं, जो कि एक बड़ी इंसेन चीज है क्योंकि ज्यादातर फोन जो फ्लैगशिप कैटेगरी में आ रहे हैं वो 2400-2500 में आ रहे हैं, 2500 निट्स तक आ रहे हैं और उसमें भी वो अच्छे कंसिडर होते हैं। तो ये 5000 निट्स की जो ब्राइटनेस है बहुत ज्यादा इंसेन है। अगला फीचर जो कि मैं कहूंगा इस मोबाइल फोन के बारे में मुझे इंटरेस्टिंग लगा है वो एक फीचर नहीं है बल्कि बंच ऑफ फीचर्स है जो कि बेसिकली मिलकर Honor की AI के स्वीट को बनाते हैं। बेसिकली Honor के अंदर आपको हर चीज में AI देखने को मिलेगी। स्टार्ट में हमें कैमराज में AI देखने को मिल गई, लेकिन अब अगर आप इस मोबाइल फोन की बात करते हैं तो हर छोटी छोटी चीज में AI डाल दी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करते हैं इसकी AI की तो एक मेजर चीज है मैजिक पोर्टल के नाम से। बेसिकली आप किसी भी चीज को जब उठाते हैं और उसको साइड पर ड्रैग करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपका मोबाइल फोन ये बात जानता है कि ये चीज आपने किस एप्लीकेशन में ओपन करनी है। तो अगर तस्वीर खोलेंगे वो फेसबुक दिखा देगा, अगर आप गूगल मैप्स की लोकेशन को सेलेक्ट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली गूगल मैप्स की आपको रिकमेंडेशन दे देगा। अगर आप सेलेक्ट करते हैं कोई ऐसी चीज जो कि टेक्स्ट है तो ये ऑटोमेटिकली आपको नोट्स की जो ऑप्शन है वो दे देगा। अगर आप फोन नंबर सेलेक्ट करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपको डायलर की जो एप्लीकेशन है वो सेलेक्ट करवा देगा। तो कहने का मकसद ये है कि ये मोबाइल फोन जानता है कि आपने क्या चीज सेलेक्ट की है और उसके हिसाब से ही आपको जो साइड पर ऑप्शंस हैं वो प्रोवाइड करता है। हमारी टेस्टिंग के मुताबिक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो गूगल मैप था जहां पर ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसके अलावा अगर आप AI की बात करते हैं तो इसके अंदर कॉलिंग AI भी दी गई है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप अपनी कॉल सुन रहे हैं तो ये मोबाइल फोन आपके इर्द गिर्द की आवाज को सुनता है और डिसाइड करता है कि अगर बाहर शोर ज्यादा है तो ये स्पीकर की वॉल्यूम बढ़ा देता है, लेकिन अगर आपके इर्द गिर्द शोर कम है तो ये स्पीकर की वॉल्यूम थोड़ी कम कर देता है ताकि इर्द गिर्द अगर कोई बंदा आपके बैठा हुआ है तो उसको आपकी आवाज ना आए। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग छोटा सा फीचर है लेकिन जब काम करता है तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। इस मोबाइल फोन के अंदर कुछ ऑफलाइन AI फीचर्स भी दिए गए हैं, जिसके अंदर एक तो टेक्स्ट रिकॉग्निशन का फीचर है। जिस तरह आईफोन के अंदर आप बगैर वाईफाई के भी तस्वीर के ऊपर से टेक्स्ट उठा सकते हैं, इस मोबाइल फोन के अंदर भी वो एग्जैक्ट फीचर मौजूद है और यहां पर भी वो उसी तरह से काम करता है। तो अगर आप कोई भी तस्वीर वगैरह से टेक्स्ट उठाना चाहते हैं आप बड़े आराम से ना सिर्फ टेक्स्ट उठा सकते हैं बल्कि अगर आपका इंटरनेट कनेक्टेड है तो उसको आप ट्रांसलेट वगैरह भी कर सकते हैं। फाइनली भाई अगर आप AI की बात कर ही रहे हैं तो आखिरी फीचर जो कि मैं यहां पर डिस्कस करना चाहूंगा, वैसे इसके अंदर बहुत ज्यादा है, वो ये फोल्डर है जिसका नाम है AI सजेशंस। बेसिकली आपके नॉर्मल मोबाइल फोन्स के अंदर जो आपको मेन्यू देखने को मिलता है उसके अंदर सारी एप्लीकेशन शो हो रही होती हैं, बट इस मोबाइल फोन के अंदर ये AI सजेशन का फीचर है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए आपको बताता है कि आप कौन सी एप्लीकेशन ज्यादा यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इस मोबाइल फोन पे मैंने कैलकुलेटर बहुत ज्यादा यूज किया और यही वजह है कि AI सजेशन के अंदर ऑटोमेटिकली जो कैलकुलेटर है वो बहुत ज्यादा शो होने लग गया है। और ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है कि आपके मोबाइल फोन को आपसे पहले पता है
कि आपको कौन सी एप्लीकेशन चाहिए होगी। और ये जो AI सजेशन वाली एप्लीकेशंस हैं, ये ना सिर्फ आपको डिस्प्ले पे शो करता है बल्कि बैक एंड पे उनको लोड करके भी रख लेता है, जिसका फायदा ये है कि जब आप इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो वो ठक करके ओपन हो जाती है और आपको ऐसे लगता है कि एप्लीकेशन तो लोडेड पड़ी थी, और रियलिटी ये है कि वो ऑलरेडी आपकी रैम में लोडेड पड़ी होती है। नेक्स्ट फीचर जो कि इस मोबाइल फोन को यूनिक बना देता है वो एक ऐसा फीचर है जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऑनर अपने मोबाइल फोन के अंदर ऐड करेगी, लेकिन ऑनर ने ऐड किया है, और ये फीचर है 3D टाइम ऑफ फ्लाइट का सेंसर। बेसिकली हमें मोबाइल फोन के बैक साइड पर तो ये 3D टाइम ऑफ फ्लाइट सेंसर बहुत ज्यादा कंपनीज की तरफ से देखने को मिल जाता है, लेकिन फ्रंट साइड पर एंड्रॉइड वर्ल्ड में ये बहुत कम देखने को मिलता है। और मैं अगर ऑनेस्टली बात करूं तो ज़्यादातर एंड्रॉइड फोन्स जो हैं वो फेस आईडी आपको तस्वीर की बेस पे प्रोवाइड करते हैं, और यही वजह है कि हर बंदा कहता है कि एंड्रॉइड में जो फेस आईडी है वो सिक्योर नहीं है। भाई इस मोबाइल फोन पे ऐसा नहीं है। इस मोबाइल फोन के फ्रंट साइड पर ये 3D टाइम ऑफ फ्लाइट सेंसर दिया गया है, और उसकी वजह से इसकी जो फेस आईडी है वो आईफोन जितनी नहीं बल्कि उससे ज़्यादा सिक्योर है, क्योंकि यहाँ पर आपको डेडिकेटेड सेंसर इस चीज़ के लिए देखने को मिल जाता है। और यही वजह है कि ज़्यादातर केसेस में आप अपना जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो भी यूज़ नहीं करेंगे। ये टाइम ऑफ फ्लाइट सेंसर आपके एयर जेस्चर के काम में भी आता है, तो आप दूर से मोबाइल फ़ोन को कंट्रोल भी कर सकते हैं। मेरी टेस्टिंग के मुताबिक अगर मोबाइल फ़ोन दूर है तो कंट्रोल बहुत अच्छी तरह से हो जाता है, बट अगर आप करीब करके कंट्रोल करते हैं तो वहां पर अक्सर औकात आपको थोड़ा सा जो डिले है वो देखने को मिलता है। बट देन अगेन बहुत कम लोग होंगे जिनको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, और मुझे ऐसा फील होता है कि ये सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन में ही इस्तेमाल होगा। हमने मार्केट में बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन देखे हैं जो कि फ्लैट डिस्प्ले के साथ आपको बहुत अच्छी ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं, और फ्लैट डिस्प्ले के साथ ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करना आसान भी होता है। ऑनर एक ब्रांड है जो कि बिल्कुल ही अलग डायरेक्शन में जा रहा है। इनके फ्रंट साइड पर जो ग्लास आपको देखने को मिलता है ये ऑनर ने खुद डेवलप किया है, और यही वजह है कि ऑनर के मुताबिक इवन इनके जो फोल्डेबल फोन्स हैं उनके अंदर आपको बहुत अच्छी जो ड्रॉप प्रोटेक्शन है वो देखने को मिल जाती है। इनफैक्ट मुझे ये बात पता है कि आप लोग कह रहे होंगे कि भाई आपने ये नीचे रखा हुआ है जिसकी वजह से ड्रॉप प्रोटेक्शन अच्छी आ रही है, तो मैं इसको रख के देखता हूं और मुझे पता है कि इस मोबाइल फोन को कुछ नहीं होगा। उसकी रीजन ये है कि ये तो ऑनर का फ्लैगशिप मोबाइल फोन है। हमने ऑनर के X9B और इस तरह की डिवाइसेस को भी टेस्ट किया है जिनके अंदर कर्व डिस्प्ले और उनके अंदर भी ड्यूरेबिलिटी काफी बेहतर रहती है, और यही वजह है कि अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि मोबाइल फोन बहुत ज्यादा गिराता है तो आप डेफिनेटली इस फोन को टेस्ट कर सकते हैं। ऑल्दो ये बात मैं जरूर बताऊंगा कि इसकी बैक साइड पर ये जो रिंग है ये बहुत ज्यादा स्मज अप हो जाता है, बट अगेन ड्यूरेबिलिटी का कोई मसला नहीं आएगा। इस मोबाइल फोन की सबसे बड़ी हाईलाइट इस मोबाइल फोन के कैमरास हैं, तो उनको हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे, बट एक और बड़ी हाईलाइट जो है वो ऑनर की बैटरी लाइफ है। अब ऑनर की बैटरी लाइफ हमेशा से पॉपुलर थी और लोग कहते थे कि भाई इनके एल्गोरिथम्स बहुत सॉलिड है जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छी बैटरी मिल जाती है, बट यहां पर हमें ऑनर की लेटेस्ट सिलिकॉन कार्बन टेक्नोलॉजी जो है वो देखने को मिली है। जब ऑनर का मैजिक फोल्ड V2 लॉन्च हुआ है तो उस टाइम पे हर बंदा ये कह रहा था कि ये टेक्नोलॉजी ऑनर सिर्फ अपने फोल्डेबल फोन्स तक रखेगा, क्योंकि उस टेक्नोलॉजी में काफ़ी पतले फ़ोन के अंदर काफ़ी बड़ी बैटरी लगाई गई थी। भाई रियलिटी ये है कि ऑनर ने ऐसा नहीं किया, और ये मैजिक 6 प्रो के अंदर आपको सिलिकॉन कार्बन की बैटरी जो है वो देखने को मिल जाती है। इनफैक्ट इस फ़ोन के अंदर जो बैटरी साइज़ है वो 5000 mAh से भी ज़्यादा है। ये 5600 mAh की बैटरी के साथ आता है, और रीसेंट टाइम के अंदर मैंने जितने भी एंड्रॉयड फोन्स इस्तेमाल किए हैं उनमें सबसे ज़्यादा बैटरी लाइफ इस मोबाइल फ़ोन की है। इनफैक्ट iPhone 15 Pro Max अगर आप यूज़ करते हैं तो उससे भी कई गुना ज़्यादा बेहतर बैटरी जो है ये मोबाइल फ़ोन आपको प्रोवाइड कर देता है। यहाँ पर आपको फास्ट चार्जिंग भी 80 वाट की देखने को मिल जाती है, 66 वाट की वायरलेस चार्जिंग भी दी गई है, लेकिन मेरे पास यहाँ पर वायरलेस चार्जर ही नहीं है जिसमें मैं 66 वाट चला सकूँ। तो मेरे ख्याल से जो मेजर फ़ायदा होने वाला है वो रिवर्स वायरलेस चार्जिंग वालों को होने वाला है, क्योंकि ये मोबाइल फ़ोन रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। तो अगर आपके पास कोई डिवाइस है जिसको आप इसके थ्रू चार्ज करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है, और उस वजह से भी ये मोबाइल फ़ोन मुझे बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल लगता है। इस मोबाइल फ़ोन को ख़रीदने की सबसे बड़ी वजह जो कि मैं देखता हूँ वो इस मोबाइल फ़ोन के कैमरास हैं। इस मोबाइल फोन के अंदर जो कैमरे लगाए गए हैं दीज आर बाय फार वन ऑफ दी बेस्ट कैमरा सेटअप्स जो कि आपको किसी भी मोबाइल फोन में देखने को मिल जाता है। इसके फ्रंट साइड पर 50 मेगापिक्सल का मेन सेल्फी शूटर लगाया गया है जो कि आपको काफ़ी वाइड एंगल रिजल्ट्स जो है वो प्रोवाइड कर देता है। मज़ेदार बात यह है कि इसका फ्रंट कैमरा 4K सपोर्टेड है, और अगर आप सेल्फीज बहुत ज़्यादा लेते हैं तो ये मोबाइल फोन आपको बहुत अच्छी सेल्फीज जो है वो प्रोवाइड भी कर देगा। यहाँ पर एक और बात ऐड करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस मोबाइल फोन का जो फ्रंट कैमरा है इसके अंदर आपको जो कलर साइंस देखने को मिलती है दिस इज़ वन ऑफ दी नाइसेस्ट कलर्स जो कि आपको किसी भी फोन में देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट इसके कलर्स को मैं इस तरह डिफाइन करूंगा कि ये आपको DSLR
एडिटेड रिजल्ट प्रोवाइड करता है। यानी कि अगर आप नेचुरल रिजल्ट की बात करते हैं तो भाई ये कैमरा नेचुरल रिजल्ट प्रोवाइड नहीं करता। इसके जो रिजल्ट्स हैं वो आपकी आंखों को पसंद आते हैं और ये वो रिजल्ट्स हैं जो कि आप डायरेक्टली सोशल मीडिया पे अपलोड कर सकते हैं। यही वजह है कि अगर आपको याद हो, जब मैं लास्ट ईयर मरी ट्रिप पे गया था तो मैंने उस टाइम पर भी अपने साथ मैजिक 5 प्रो रखा था। उसकी रीज़न ये थी कि ऑनर के जो कलर साइंस है वो बहुत ज़्यादा सॉलिड है और यहाँ पर आपको फ्रंट कैमरा में सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। नाइट मोड अवेलेबल है, पोर्ट्रेट मोड अवेलेबल है और इसके अलावा बाकी सारे मोड अवेलेबल है। तो फ्रंट कैमरा की क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैं अपने अनबॉक्सिंग में दिखा चुका हूँ तो इस पर मैं ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा। जहाँ पर डिटेल में बात करनी है वो इसका बैक कैमरा सेटअप है। बैक कैमराज में आपको दो 50 मेगापिक्सल के सेंसर मिल जाते हैं और एक कैमरा मिलता है 180 मेगापिक्सल का। अब 180 मेगापिक्सल 200 मेगापिक्सल हमने हर जगह सुना है, बट यहाँ पर मज़ेदार बात यह है कि जो 180 मेगापिक्सल का कैमरा है वो आपका जूम कैमरा है और ऑनर ने यहाँ पर AI फैल्कन कैमरा जो है वो तीनों लेंसेज के ऊपर अब आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो पहले इसके मेन कैमरा को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर जो मेन कैमरा है ये H900 सेंसर है और इस H900 सेंसर के अंदर आपको फैल्कन कैमरा टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है, जो कि बेसिकली ये चीज़ इंश्योर करती है कि ये मोबाइल फ़ोन जो है जब आप इससे तस्वीर खींच रहे हैं तो आप कोई भी शॉट मिस ना करें। अब इसका मतलब ये है कि नॉर्मल कैमराज में जहाँ पर आपको तस्वीर खींचने के लिए बटन दबाना पड़ता है, ये ऑटोमेटिकली मोशन को ना सिर्फ सेंस करता है बल्कि उस मोशन की पिक्चर ऑटोमेटिकली उतार भी लेता है। यहाँ पर मजेदार बात यह भी है कि इसका जो मेन कैमरा है उसका जो एपर्चर है वो f1.4 है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा बेहतर क्वालिटी आपको प्रोवाइड कर देगा लो लाइट के अंदर। बट f1.4 का एक मसला भी होता है कि ये आपको काफ़ी ज़्यादा बैकग्राउंड का ब्लर प्रोवाइड करता है, DSLR टाइप की इमेज प्रोवाइड करता है। तो अगर आप कोई तेज से सब्जेक्ट गुजर रहा है तो वो भी ब्लर हो जाएगा। तो भाई यहाँ पर एक वेरिएबल अपर्चर भी दिया गया है, यानी कि ये मोबाइल फ़ोन 1.4 और 2.0 के दरमियान में शिफ्ट भी कर सकता है। और यही वजह है कि जब आप फैल्कन कैमरा यूज़ करते हैं तो मोबाइल फ़ोन ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करता है कि उसने कौन से अपर्चर को यूज़ करना है और उसकी बेस पे तस्वीर खींच लेता है। एक और चीज़ जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि इसका जो जूम कैमरा है ये 2.5x ऑप्टिकल जूम के साथ आता है, जो कि मेरे हिसाब से कम है। जब मैंने पहली बार देखा तो मुझे लगा कि ऑनर बैक पे चला गया है, ऑनर ने अपनी जो चीज़ें हैं उनको कम कर लिया है। ऑल्दो यहाँ पर मेगापिक्सल बढ़ाए गए हैं, ये 180 मेगापिक्सल का कैमरा है, बट मुझे ये जो 5x से सीधा 2.5x के ऊपर कमी आई है ना, ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। बट बाद में मैंने रिजल्ट्स को टेस्ट किया और मैंने टेस्ट भी एक ऐसे मोबाइल फ़ोन के साथ किया जो कि काफ़ी इंडस्ट्री का अच्छा फ़ोन कंसिडर होता है। इनफैक्ट मैंने अपनी टीम को कहा कि आप साइड बाय साइड पिक्चर्स खींच के आओ, क्योंकि हमने देखना है कि रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। अब यहाँ पर जो तस्वीरें खींची गई इस मोबाइल फ़ोन के अंदर S24 अल्ट्रा में 5x ऑप्टिकल जूम से खींची गई और यहाँ पर 2.5x ऑप्टिकल जूम है। और तस्वीरों को जब आप साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं तो भाई कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इस मोबाइल फ़ोन की तस्वीरें बहुत ज़्यादा बेहतर आती हैं, स्पेशली जूम लेंस के ऊपर। और एक और चीज़ जो कि इंटरेस्टिंग है वो ये है कि जितने भी टेलीफोटो कैमराज आपको दूसरे एंड्रॉयड फ़ोन्स पे देखने को मिलते हैं उनके अंदर जो एपर्चर होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, नंबर इतना बड़ा होता है कि आपको लो लाइट के अंदर ज़ीरो परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। जबकि यहाँ पर जो आपका जूम लेंस है वो f2.6 एपर्चर के साथ आ रहा है, जिसकी वजह से दो फायदे होते हैं। पहली बात तो आप इस जूम लेंस को AI फैल्कन कैमरा के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरा बड़ा फायदा यह है कि आप इसको लो लाइट के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। फाइनली भाई, अगर आप इस मोबाइल फोन के रिलेटेड मेरे ओवरऑल ओपिनियन जानना चाहेंगे तो मैं ये कहूंगा कि दिस हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट कंप्लीट डिवाइसेस जो कि रीसेंट टाइम के अंदर मैंने इस्तेमाल की हैं। और अगर कोई मोबाइल फोन ऐसा है ना जिसके बारे में मैं कह सकता हूं कि भाई आप इसको खरीद लो, आपको इससे बेहतर डिवाइस इस टाइम पे एंड्रॉयड वर्ल्ड में नहीं मिलेगी, तो दिस इज द डिवाइस जिसके बारे में मैं वो चीज़ कह सकता हूँ। प्राइसिंग की जहाँ तक बात है, मेरे हिसाब से अगर इसकी प्राइसिंग थोड़ी और बेहतर होती तो बेहतर हो सकता था, बट अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा जहाँ से जाकर आप इसको प्री ऑर्डर वगैरह कर सकते हैं। प्री ऑर्डर में कुछ एक्स्ट्रा गिफ्ट्स वगैरह मिल जाएंगे, थोड़ी सी दिल को तसल्ली मिल जाएगी कि आपको बेहतर डील मिल गई है। आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।